जी अच्छा, इसको ज़रा पढ़ लो, फिर मैं आगे रिक्रूटमेंट से पहले जो मेन चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँ, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये पहले ज़रा डेफिनेशन पढ़ लो। जी पढ़ जी पढ़े। हेलो। जी सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इशू नहीं है। आपके सामने ये जो इस वक्त इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसको ज़रा रीड आउट करो। Resource planning is a process by which an organization ensures that it has a right number and kinds of people at the right place, at the right time, capability of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its all over strategic objectives. सही। अच्छा जी, क्या समझ आती है प्लानिंग से तुम्हें? इसमें ये मतलब ये जो HR ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें ना ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब अश्योर करती है कि इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ पीपल, मतलब बिल्कुल ना ज़्यादा लोग हों ना कम लोग हों, बिल्कुल एग्जैक्ट जो कैटेगरी के लोग चाहिए, जो एग्जैक्ट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग चाहिए, ठीक है। एट द राइट प्लेस, ये मुझे समझ नहीं है, राइट प्लेस राइट टाइम समझ नहीं है मुझे। बाकी की कैपेबिलिटी ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, भाई इफेक्टिवली भी काम बंदा करे, एफिशिएंटली भी बंदा काम करे, ठीक है, जो टास्क उनको दिए हुए होते हैं। अच्छा। और इससे जो है ना, ये जो टास्क पूरे हो जाएंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑल ओवर जो गोल्स हैं, जो सारी जो उनको चीज़ें अचीव करनी, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोला है। अब आप थोड़ी सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ पे तुमने अभी कुछ अर्सा कहीं पे जॉब की हो, किसी का एक्सपीरियंस हो। वही राइट प्लेस एट द राइट टाइम का क्या मतलब है? सही जगह पे सही वक्त पे बंदे को हायर कैसे? करना। अच्छा, सही जगह का क्या मतलब? जगह से हमारा स्किल, जब आप बंदे को हम हायर करते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले उसकी स्किल्स को, उसके नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को, उसके कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, पैरामीटर्स को, जब वो बंदा हिट कर रहा होता है ना, हम कहते हैं यार ये बंदा हम सही हायर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम हायर करते हैं, जब उसको सही वक्त पे प्लेसमेंट में डालते हैं ना, मतलब वो हायर किया उसकी जगह पे, उसके काम पे या उस डिपार्टमेंट में जब प्रमोट किया, मतलब उसको ज्वाइनिंग दी, ठीक है। अब उसके वर्किंग के ऊपर वो काम करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन के ऊपर वो जब जब काम आहिस्ता आहिस्ता करता है, तो अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि यार ये वो काम सही हो रहा है या नहीं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको गाइड करता हूँ। और ये थोड़ा सा कह लो कि दो लोगों की मैं बात करूँ। एक चीज़ के हमने एक असिस्टेंट को हायर किया था, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ सम पीपल हुआ था हमारे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। और जो हमारी सपोर्ट असिस्टेंट थी, उसको हमने प्रमोट करके उसकी एक रिप्लेसमेंट पे फिट कर दिया, ठीक है। इंटरनल हायरिंग हुई। अब जो सपोर्ट की जगह थी वो जगह एम्प्टी हो गई, अब उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट आ गई, ठीक है। रिप्लेसमेंट पे सही बंदी को सही वक्त पे एजुकेशन के मुताबिक जो हमें चाहिए था, उस बंदी को हमने हायर कर दिया, राइट। अब ये अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं।
मेरी टीम के अंदर एक लड़की थी जो शादी हुई, ठीक है, मुझे शी इवेंट जो उनका रिजाइन हुआ। अब उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब उसके रिजाइन होने से पहले पहले बंदी को हायर हो गई। मतलब फॉर एग्जांपल मतलब मेरा आखिरी दिन है मेरा 30 अगस्त और जो कंसर्न बंदी है वो 10 अगस्त या 15 अगस्त को उसने ज्वाइनिंग दे दी, राइट, ताकि वो जो पुरानी बंदी है उसे काम सिखा सके। एग्जैक्टली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ओके, नाउ अब ये तो बात आ गई रिप्लेसमेंट के ऊपर या हायरिंग के ऊपर, राइट। अब अंडरस्टैंड करने की है जो आगे तुम वर्ड्स सुनोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किस तरह से की जाती है, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, वो किस तरह से, वो डेफिनेशन आगे पढ़ोगे। लेकिन मेन चीज़ है कि किस तरह से सिनेरियो क्या क्रिएट होता है, ठीक है। मैं वो सिनेरियो आपके सामने शेयर करता हूँ। द फर्स्ट सिनेरियो के जो रिप्लेसमेंट ऑफिसर की हुई है, ठीक है। अब वो बंदी हायर हुई है, तो जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो स्किल को चेक कर रहे होते हैं। स्किल के सेंस में कंप्यूटर स्किल, माइक्रोसॉफ्ट स्किल, ठीक है, उसके ऊपर कमांड कैसी, उसकी वर्किंग कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क कैसा है और डिलीवरेंस कैसी है, ठीक है। जब हम ये चीज, अगर फॉर एग्जांपल एक डेडलाइन है भाई 11 बजे तक आपने ये शीट बना के ये चीजें डिलीवर करनी है, मींस यू हैव टू वर्क ऑन बिफोर। मतलब आपने अपनी स्पीड अप करनी कि 11 बजे से पहले पहले अपना ये सारे काम करके निपटा दूं। अगर बीच में डिस्टर्बेंस भी आती है तो आई हैव टू रिस्पॉन्स दैट वर्क आल्सो, ठीक है। अब टास्क के दौरान में कोई डिस्टर्बेंस होती है, काम भी आता है, वो आपने डिलीवर करना है, ठीक है। जब परफॉर्म कर रहा होता है तो बंदा सेटिस्फेक्शन पे जाता है इन दी हायर लेवल टोन पे। हायर लेवल से मुराद है कि जो बॉस हो, जो हेड होता है आपके डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, जो उनको आपका काम चला रहा है, एग्जैक्टली, जिसको हम रिपोर्टिंग करते हैं, राइट। अब सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपने राइट टाइम पे राइट बंदे को तो हायर कर लिया। नाउ द टास्क, असल काम स्टार्ट होता है उसकी वर्किंग के ऊपर। अब आप अंदाजा ये करें कि आप कंप्यूटर पे बैठो तो आपके दोनों हाथ चलने चाहिए या एक हाथ चलेगा? दोनों हाथ चलेंगे। उसका एक हाथ चलता है, दूसरा हाथ आपके ये थोड़ी के नीचे चिन के पास होता है, ठीक है। एक ही हाथ से एंट्री करनी, एक ही हाथ से माउस चलाना, राइट। द वर्किंग क्या हुई? स्लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये ड्यूरेशन दी वर्क जब आप करते हो तो उसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्वेशन के दौरान में आपका फीडबैक आ रहा होता है कि यार ये बंदा या बंदी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रही है या कर रहा है, ठीक है। साथ साथ फिर उसको हम हमारे कोडिंग होती है, इंटरनल कोडिंग, आइटम से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब वो कोडिंग सिस्टम आप पहली दफ़ा समझाने के लिए, आपको बेस समझाने के लिए आपको समझा दिया, आपका काम है उसको समझना। आप समझे यार, एक हफ्ता समझाया, 2 हफ्ते समझाया, 30 हफ्ते, अच्छा आपने समझाया तो था, अब क्या है, वो क्या है, अच्छा इसका आइटम क्या कोड क्या, अच्छा हाँ 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 मैं समझ गई, लेकिन इन रियलिटी में नहीं समझा होता क्योंकि आप हंड मार चुके होते हो, मिस्टेक कर चुके होते हो इन चूजिंग द करेक्ट आइटम कोड्स, राइट। अब इससे क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन ऊपर जाने की बजाय डाउनफॉल हो, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर बंदे की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो जाती है कि यस और नो, राइट। अब दिस इज द सेकंड सिनेरियो। नाउ अगेन गोज टू फर्स्ट सिनेरियो। अब जो फर्स्ट सिनेरियो है उसको हार्डली 6 मंथ्स हुए, और सेकंड सिनेरियो में अब मैं क्लोजिंग, अब जो करंट सिचुएशन है वो जो सेकंड बंदी थी सेकंड सिनेरियो में, वो उसने रिजाइन दे दी ये छुट्टी, ईद की छुट्टियों से पहले, ठीक है। अब सिनेरियो ये हुआ कि जब आपने रिजाइन दे दिया तो रिप्लेसमेंट मेरे ऑफिस में इस वक्त करंटली बंद है, राइट। अब एज पर HR मैनेजर एंड द डिपार्टमेंट हेड एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेल्स, ओके, ये 3 लोगों ने बोला कि भाई ये जो आपकी बंदी चली गई है, ठीक है, इसके प्रीवियस पूरी हिस्ट्री निकाली कि भाई 2 सालों के अंदर इसका काम का लोड कैसा है इस जगह,
भाई काम का लोड तो ज़्यादा नहीं रहा, कम रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, कम रहा है। इमीडिएट बॉस जो मेरा बॉस है उसको कह दिया गया कि भाई जो आपकी सपोर्टिंग हैंड बनती है उसको आप इसके साथ इंडक्ट करें। इंडक्ट से मुराद एज ए सपोर्टिंग हैंड, अनलेस के फाइनल कोई जब तक ओपनिंग नहीं होती उस वक्त। ठीक है, अब एट दिस करंट सिचुएशन मैंने ये किया था कि अब ये ऑब्जर्वेशन हो रही है और ये एचआर प्लानिंग के ऊपर ये साथ साथ समझाने के लिए समझो कि सिनेरियो बेस में किस तरह से एचआर प्लानिंग काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में हुआ कि बंदी ने रिजाइन दे दिया, फर्स्ट सिनेरियो की बंदी अवेलेबल है, फर्स्ट सिनेरियो 1 की बंदी को इंडक्ट किया मेरे साथ। ठीक है, केस सिनेरियो 2 के अंदर अब वो बंदी सिनेरियो 1 भी काम कर रही है और सिनेरियो 2 भी काम कर रही है। सही है, तो अब यहाँ पे अब मेरा क्या काम है, अब मेरा क्या रोल आ रहा है। मैंने अपने इमीडिएट बॉस को मैंने बोला कि ठीक है आप मेरे साथ कर रहे हैं लेकिन आप इसको परमानेंट कर दें। परमानेंट से मुराद है कि आप उसकी रिप्लेसमेंट कर लें और इसको ऑन बोर्ड कर दें। क्योंकि मैं इसको फिर पूरा प्रॉपर ए से लेके जेड तक फिर इसको मैं इसी तरह काम सिखाऊंगा, ट्रेन करता रहूँगा और डिलीवरेंस आती रहेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इश्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इशू को रिजॉल्व भी साथ किया जाए, उसको काम भी दिया जा रहा है, काम भी करवा रहा हूँ, उसको डिलीवरेंस भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अम्ब्रेला के अंदर हो रही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब एचआर प्लानिंग इस तरह से अपने मॉनिटरिंग को देख रहा होता है, उसके अंदर रिटायरमेंट को भी देख रहा होता है, उसके अंदर डेथ्स जो अचानक या किसी मौत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रिजाइन कर गया, कोई हायरिंग करनी, कोई प्रमोशन करनी है, अगर प्रमोट कर गए तो नीचे से लोगों को किसको ऊपर लाना है और उसकी जगह पे किसको हायर करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये एचआर प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड जरा इसको पढ़ो, अगर कोई बात ना समझ आए तो ओपनली पूछ लें, इसको जरा पढ़ें। Production linked to the organization's all-over strategy and planning to compete domestically and globally. Linked to the organization's all-over strategy. ये किस चीज की इंट्रोडक्शन है? इसी चीज की जो भी हमने पढ़ा था। Exactly. ठीक है, all-over plans and objectives must be translated to the number and types of workers needed. All over plans and objectives must be translated into number and types of workers. ठीक है, senior HRM staff need to lead top management in planning for HRM issues. अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि एचआर प्लानिंग के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आती हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करने वाले उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टास्क या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, और उसी तरह फिर एचआरएम मिल के अपने एसओपी या प्रोसीजर या प्लानिंग एवरीथिंग उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं मुझे ट्रेनिंग्स में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर में ट्रेनिंग करवा चुका था कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, तो मैंने अपने एचआर मैनेजर को बोला कि भाई इस बार क्या सीन है, ट्रेनिंग्स का होंगी या नहीं होंगी? तो अब कि अभी होंगी लेकिन नेक्स्ट ईयर होंगी, लेकिन एट दिस मोमेंट करंटली ज़रा रुकी। मैंने ठीक है, मैंने प्रपोजल कब भेजूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रपोजल आप अभी रुक जाओ, अगले महीने फिर सेंड कर दो। तो मीन्स के ही नोज इट कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड। ठीक है, इफ मैंने उनको ये भी ऑप्शन दे दिया, मैंने आपकी नज़र में कोई ट्रेनिंग मुझसे करवानी है, यू कैन डू इट। आप मेरे प्रपोजल के अलावा भी मैं ट्रेनिंग करवाने को तैयार हूँ अगर आप मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं या कोई ऑप्शन देते हैं।
तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में, डिस्कशन में, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ लॉन्गर पीरियड जब आप गुजारते हो, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी रिकॉल और नज़र आनी शुरू होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता है ये कि द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरी, प्रैक्टिकल जब बंदा कर रहा होता है तो थ्योरी उसको समझने में आसानी रहती है, या कोई सा भी एक्सपीरियंस होगा ना तो उसको आसानी होती है प्रैक्टिकल थ्योरी को समझने में। अब इन रियलिटी में जब हम कहते हैं ना मिशन विजन, जो आपसे मैंने डिस्कशन की थी कुछ लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है, जी तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला भी एचआर, उसको विजन को कंक्लूड करवाने वाला भी एचआर है। उसको कहते हैं ना कि अगर आपने एक टास्क असाइन किया हुआ या अगले साल सेल का टारगेट $20 मिलियन होगा फॉर एग्जांपल, आप कर जाते हो $22 मिलियन, राइट। जब आपने $22 मिलियन कर लिया तो मीन्स 2 मिलियन आप एक्स्ट्रा बैठे थे। अब 2 मिलियन का क्या करना है? ऐसे तो हमारे एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर हमने इनको कुछ नहीं दिया। तो क्या करेगा? तो वो तो बोनस चला देगा या कोई कम्प्लीमेंट्री आपके सामने बोनस के फॉर्म में आपके हैंड ओवर हो जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो इनमें कैश प्राइजेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती ताकि जो आपका बंदा है वो मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम और इफेक्टिवली काम करे। एग्जैक्टली। आगे ये ज़रा स्लाइड्स में आगे गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा आज क्या ओमनी एकेडमी वाले नहीं है? ओमनी एकेडमी है ना, एक आकर रहने चला गया मतलब वो मतलब वो आके चले गए क्योंकि अब उन्होंने मुझे एक्सेस दिया हुआ था शेयरिंग द लिंक्स। क्योंकि मैं गुलशन में भी पढ़ा रहा हूँ आपको भी, और डिफेंस में भी, जो जहाँ पे पहले तो एक और भी तो स्टूडेंट है ना हमारे ग्रुप में, शायद हमारे मतलब जो अभी ये वाला ग्रुप है इसमें तो काफी लोग ऐड हुए हैं। कौन काफी लोग ऐड हुए हैं। हाँ, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ दो स्टूडेंट, एक आप हो और एक मरियम है। मरियम वो चाह रही है कि फेस टू फेस मतलब क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है पढ़ना वो चाह रही है, बट एज पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो उस हिसाब से। अदरवाइज मैं ओमनी एकेडमी अलग ऐड हुआ है और ओमनी एकेडमी में जवेरिया होती हैं, जवेरिया उमर होती है। तो जवेरिया और जिशान अलग लोग हैं, ठीक है, ये एज अ टीम मेंबर्स हैं। ओमनी एकेडमी का एक हेड समझो कि या वो टेकिंग अ पार्ट होता है उनका। बाकी एक मैं हूँगा, बाकी एक मोहम्मद नाम, हाँ वो है दूसरे अलग अलग आपके स्टूडेंट हैं। एक नईम साहब को मैंने ऐड किया था क्योंकि वो डीएचए और उस वक्त आप दोनों ही चल रहे थे, तो वो और डीएचए में के अंदर एक और स्टूडेंट आ गया, तो मैंने कहा कि भाई आप उस ग्रुप को अलग कर दो, इस ग्रुप को अलग कर दो, मैं दोनों के फिर टाइमिंग से अलग उनके टाइमिंग से पहले होते हैं, उसके बाद फिर आप। वैसे ये बताएंगे अगर आप ओमनी एकेडमी क्लास में, मतलब आप हैं वैसे ओमनी एकेडमी? सॉरी, आप ओमनी एकेडमी आते हैं? यार मैं डीएचए वाले ब्रांच में ज़रूर होता हूँ, ठीक है, लेकिन एज पर ये कोविड की वजह से मुझे अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। तो क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई भी है वो गुलशन ब्रांच से, क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट है उनका जो पढ़ा रहे थे उनके कहने के उनको स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो फीडबैक ऑफ द वर्कशॉप एंड द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पास्ट स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छा है फीडबैक, तो वो उसके बेसिस पे उन्होंने इधर मुझे रेफर किया था। अच्छा, ये ज़रा सामने डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, matching labor demand and supply labor की employee planning compares forecast and demand and supply of workers। सही है, ठीक है। special attention should be paid to current and future shortages। सही है, ठीक है।
डिक्रूटमेंट और डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग मतलब डिक्रूटमेंट मतलब एक दोनों के हटा मायने